अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसका नाम है मशकोरी। मशकोरी 9500 फीट अबव सी लेवल एक हिल स्टेशन है जो कि नथिया गली से तकरीबन 1.5 आवर्स की हाइकिंग पे ये प्लेस आती है। टॉप पे आके बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ की अट्रैक्शन यहाँ का लैंडस्केप है। देख सकते हैं इसको, यहाँ पे आने के ट्रैक डिफरेंट ट्रैक हैं। एक जो है वो आप आ सकते हैं पाइपलाइन ट्रैक के थ्रू जो कि डूंगा गली से आ रहा होता है, और दूसरा जो ट्रैक है वो नथिया गली वाया लालाजार पार्क। तो हमने जो ट्रैक लिया यहाँ पे आने के लिए, ये नथिया गली का ट्रैक है। नथिया गली से हम मुशपुरी ट्रैक पर आए हैं और यहाँ से हम लालाजार से हम मुशपुरी पीक पर आए हैं। तकरीबन 1 आवर एंड 30 मिनट की हाइकिंग है, नॉर्मल सी पेस पे अगर आप वॉक करते करते आते हैं। थोड़ी सी 1-2 स्टीप एरियाज़ भी आते हैं लेकिन ज़्यादा टफ़ ट्रैक नहीं है। और दूसरा ट्रैक जो है वो कंपैरेटिवली इजी है लेकिन डिस्टेंस में थोड़ा सा ज़्यादा है। वो पाइपलाइन ट्रैक से आते हुए आप बाग फॉरेस्ट और यहाँ से फिर आप मुशपुरी के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहुँच के टॉप पे आके आपकी जो पीक है, ये हाइट जो है वो 9450 फीट अबव सी लेवल आती है। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए हैं। यहाँ पे अभी हम कुछ लोगों से मिले हैं जो कि लाहौर से, DHA से यहाँ पे आए थे। इसके अलावा पेशावर से भी कुछ जो हैं वो टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यंगस्टर्स की तादाद जो है ना यहाँ पे ज़्यादा है और इन्जॉय कर रहे हैं। किसी किसी जगह पे स्नोफॉल भी हुई है। मैं अगर आपको दिखा सकूँ यहाँ पे, तो वो सामने वाली पीक्स आप देखें, वहाँ पे स्नोफॉल भी है। उसके बैक पे बिल्कुल आपको कश्मीर का एरिया नज़र आता है। और यहाँ पे ये हिमालय के जो है पहाड़ है वो सारे के सारे टॉप पे आपको नज़र आ रहे हैं और सूरज की किरणें यहाँ पे जो है पड़ रही हैं और प्यारे प्यारे लग रहे हैं पहाड़। इस वक्त टॉप पे पहुँच के आपको खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। यहाँ के लोकल लोग जो हैं उन्होंने छोटी मोटी अरेंजमेंट कर रखी हुई है और यहाँ पे आपको मज़े के गरम गरम पकोड़े भी मिल जाएंगे और बिस्किट्स, स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ मिल जाती है। तो ये एक भाई यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की चाय बना रहे हैं और गैस के ऊपर चाय बन रही है लेकिन टॉप पे आके सॉरी चाय नहीं बन रही, यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपको चाय भी मिल जाएगी टॉप पे आके। फ़ोटोग्राफर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा वो लोग जो यहाँ पे हाइकिंग करके नहीं आ सकते उनके लिए जो है वो राइडिंग वाली फैसिलिटी भी यहाँ पे मौजूद है। तो लोग यहाँ पे राइडिंग के थ्रू भी, घोड़ों के ऊपर भी बैठ के आ सकते हैं। टॉप पे आके बहुत ही अच्छा किस्म का लैंडस्केप है। इस वक्त जो है तकरीबन 3 बज रहे हैं। मैंने अपना जो ट्रैकिंग का सफ़र जो है वो शुरू किया था तकरीबन 1:30 बजे लालाजार पार्क से। वहीं पे गाड़ी पार्क की और वहाँ से हम ऊपर आ गए थे। तो टॉप पे आते आते मुझे 3 बज गए। थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया और उसके बाद जो है वो मैंने वीलॉग अपना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपको देखें टॉप पे आके कितनी खूबसूरत सी जगह नज़र आती है। यहाँ पे आके बिल्कुल वो कहते हैं ना पैसे पूरे हो गए, तो इधर आके पैसे पूरे हो जाते हैं। बहुत सारे जो हैं वो टूरिस्ट आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और यंगस्टर्स, जैसे मैंने बताया कि यंगस्टर्स की तादाद यहाँ पे ज़्यादा है। तो मेरे साथ जो इस वक्त दोस्त आए हुए हैं वो काज़िम है और काज़िम के साथ जो है अहमद है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लाए हैं अपने लिए आफाक होटल से सज्जी। आफाक होटल जो है वो नथिया गली में एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको जो है वो सज्जी और पुलाव मिल जाएगा। उसके साथ हमने रखा है यहाँ पे मिंट का रायता और ज़ीरा वाला रायता। अहमद भाई हमारे साथ हैं। अहमद भाई हमारे कुक भी हैं, शेफ़ भी हैं, टीम लीड भी हैं, आल एंड आल हैं। ये वाले भैया काज़िम साहब कुछ ही अरसे में ये इंडोनेशिया जाने वाले हैं। और एक भाई हमारे यहाँ पे मिस हो गए हैं आज, उनको मिस कर रहे हैं। खाने में हमने लाई है आज सज्जी, और सज्जी की हालत इस वक्त क्या होगी देखते हैं। और साथ हैं नान। खाना खा के फिर बाकी बातें करते हैं। तो निकालेंगे सज्जी को बाहर। ये है जी हमारे पास ज़बरदस्त किस्म की सज्जी और ये गर्म ही है अभी, ठीक है। तो
काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी हम खाना खाने लगे हैं और फिर करते हैं इसके बाद थोड़ी सी और बात। ठंड काफ़ी ज़्यादा है और रिकमेंडेशन है ये नवंबर के महीने में अगर आप आना चाह रहे हैं तो जैकेट्स जो है वो अपनी लेकर आएँ, स्वेटर्स वगैरह अपने साथ लेकर आएँ। और ये कुछ दिन ही है नवंबर के, इसके बाद यहाँ पे स्नोफॉल हो जाएगी। जब स्नोफॉल हो जाती है तो फिर यहाँ पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लोग आते हैं, मन चले आते हैं, लेकिन ट्रैक जो है वो आपका बिल्कुल ही स्नो से कवर होता है और ये एरिया सारा का सारा यहाँ पे बर्फ़ होती है। तो ये ग्रीनरी जो इस वक्त नज़र आ रही है यहाँ पे आपको, ये ग्रीनरी नहीं होगी, फिर सफ़ेद चादर होगी बर्फ़ की, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा होगी। ठंड अभी भी है, नवंबर के स्टार्ट है ये, और आज 31 अक्टूबर है। तो अगर आप यहाँ पे इन दिनों में आना चाह रहे हैं 1-2 वीक्स के अंदर अंदर, तो बड़ा आइडियल है। अपने साथ जैकेट्स वगैरह जो है वो, स्वेटर्स वगैरह लेकर आ सकते हैं। इस वक्त जो है वो टेम्परेचर यहाँ पे 8, 9 या 10 डिग्री होगा, लेकिन फ़ील हो रहा है यहाँ पे जैसे कि फ़ील लाइक 5-4 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे। तो खाना खाने के बाद थोड़ी सी और ठंड लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है। और वहाँ पे जो है वो मेरे बैग पे आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे बर्फ़ वगैरह जो है वो स्नोफॉल हुई है। अगर यहाँ पे कुछ दिन पहले बारिश हुई है तो स्नोफॉल हुई है यहाँ पे, लेकिन अब जो है वो बर्फ़ पिघल गई है धूप होने की वजह से। यहाँ से वापसी के 2 ट्रैक्स हैं, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। एक जो है वो पाइपलाइन ट्रैक है, ये जो कुछ लोग जा रहे हैं यहाँ से, ये सारे के सारे लोग पाइपलाइन ट्रैक से जो है वो वापस जाएंगे। और दूसरा जो ट्रैक है वो यहाँ से नथिया गली लालाजार की तरफ है। तो यहाँ पे आप इसका जो है वो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पे, आपको इन बोर्ड्स पे नज़र आ रही है, जैसे कि यहाँ पे कुकिंग ना की जाए, गन फायर जो है वो ना की जाए, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको फीडिंग ना करें, मोटरसाइकिल वगैरह, नॉइज़, स्मोकिंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो है आप इनको अवॉइड करें। इस एरिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे फीजेंट्स भी हैं, डिफरेंट तरह के फीजेंट्स हैं यहाँ पे, और कॉमन लिपर्ड। इस वक्त तो सर्दी होने की वजह से यहाँ पे जो लालाजार में पार्क है वहाँ से इन लिपर्ड्स को नीचे एबटाबाद में या फिर मनसेरा डोडियाल फेंसेंट्री पे शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। वरना यहाँ पे इनको केज के अंदर कॉमन लिपर्ड्स हैं उनको रखा गया हुआ है। जो यहाँ पे मंकीज़ हैं वो हैं, आपको रास्ते में दिखाई देते हैं, और कुछ 2-4 आपको वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ पे और भी दिखाएंगे, जिनमें फ्लाइंग स्क्विरल जो है वो भी आपको नज़र आ रही है। अगर थोड़ी बात हम बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो आप देखें यहाँ पे कुछ हर्ब्स वगैरह की जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। मैं चूँकि मेरे पास ज़्यादा कुछ बॉटनी का नो हाउ नहीं है, लेकिन इस बोर्ड से यहाँ पे पता चल रहा है कि हमें डिफरेंट तरह की जड़ी बूटियाँ यहाँ से मिल सकती हैं इस जगह पे, जो यहाँ के अहम अद्वियात के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। तो अभी हम एक ट्रैक, जैसे मैंने बताया आपको, ये वाला ट्रैक था जो कि पाइपलाइन की तरफ जा रहा है, और दूसरा ट्रैक जो है वो लालाजार पार्क की तरफ जा रहा है। तो हमारी मूवमेंट होगी वो लालाजार पार्क की तरफ से जाएंगे हम। ये आते हुए थोड़ा सा टफ़ ट्रैक था, लेकिन जाते हुए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। तो चलें, अब मैं आपको साथ लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। जैसे आप देखें, अब थोड़ा सा ट्रैक जो है वो थोड़ा सा टफ़ हो गया है। ये बड़े सख्त किस्म के पत्थर हैं यहाँ पे, और इनसे बहुत एहतियात से आपस
जो है वो आपने नीचे उतरना है और ऊपर भी जाना है। गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। खुदा न खास्ता अगर पाँव स्लिप हो जाता है तो ठीक ठाक चोट लग सकती है। ये वो ट्रैक है जहाँ से हम लालाज़ार पार्क से टूवर्ड्स मुशकपुरी जा रहे होते हैं। यहाँ पे तकरीबन लालाज़ार पार्क स्टार्ट होता है, मतलब वापसी पे स्टार्ट होता है। स्टार्ट की मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। यहाँ से हमें 2 ट्रैक मिलते हैं इस जगह पर, और इसकी निशानी ये है कि यहाँ पे एक डस्टबिन लगा हुआ है जो कि स्पॉन्सर है वॉल्स की तरफ से। तो यहाँ से 2 ट्रैक हैं। एक आप देख सकते हैं, एक ट्रैक ये जा रहा है कि बेसिकली डूंगा गली का ट्रैक है, और अगर आप सीधे ऊपर जाएंगे तो मुशकपुरी ट्रैक नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ से आपको मुशकपुरी पे जाने के लिए ये सीधा रास्ता फॉलो करना होगा। और आप आएंगे कहाँ से? आप आएंगे यहाँ से, जो कि लालाज़ार पार्क की टेरिटरी यहाँ पे क्लोज़ हो रही है। चूँकि इस वक्त मैं वापस जा रहा हूँ, आते हुए मैंने ये वीडियो जो है वो क्लिप्स नहीं बनाए थे, चूँकि मेरे पास काफ़ी सारा सामान भी था और सामान होने की वजह से जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। मैं कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन जाते हुए मैं बिल्कुल ईजी हूँ। एक हाथ मोबाइल है, दूसरे हाथ बिल्कुल खाली है, और हमारे पास एक ही बैग रह गया था और मेरे दोस्त जो हैं वो साथ लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ की तारीख़ी दिलचस्पी। 1892 में अंग्रेज़ों ने इस इलाके को मरी जहाँ बरतानवी अफवाज क़याम पजीर थी को पानी की फराहमी के लिए मुंतखब किया था। उस वक्त इस इलाके में कम बश दर्जनों की तादाद में छोटे बड़े कुदरती पानी के चश्मे मौजूद थे। इन चश्मों के साथ साथ बारिश और बर्फ़ के पानी को काबिल इस्तेमाल रखने के लिए पूरे इलाके को माल मवेशियों और इंसानों के लिए बंद कर दिया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद ये इलाका मरी वाटर बोर्ड के हवाले किया गया, जो बाद में ये सामान उखाड़ कर ले गए। यानी जो अंग्रेज़ थे वहाँ पे अपना सामान उखाड़ कर ले गए। ताहम 1892 में की निशानी के अंदर अगर बात करें कि निशानी के तौर पर एंगल आयरन मौजूद है, जो कि अब अयूबिया नेशनल पार्क का हिस्सा है। अयूबिया नेशनल पार्क महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा। तो यहाँ पे 1892 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके कैंप किया था, और यहाँ पे पानी के चश्मे मौजूद थे। तो ये आइडियल थी उनके लिए जगह, और उन्होंने फिर यहाँ पे माल मवेशी और लोकल जो लोग थे उनको आना उनके लिए बंद कर दिया था, लेकिन जाते वक्त अपना सामान उखाड़ के यहाँ से ले गए थे। तो यहाँ पे इस वक्त जब हम नीचे आ रहे हैं तो इस जगह से आगे लालाज़ार ट्रैक जो है वो लालाज़ार पार्क जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जी व्यूअर्स, ये वो ट्रैक है आप जहाँ पे देख सकते हैं कि टफ टाइल्स लगी हुई हैं यहाँ पे। ये लालाज़ार का ट्रैक है, और जितना भी लालाज़ार का पार्क है उस सारे पार्क के अंदर ये आपको यही टाइल्स जो है वो एक पाथ वे जो है बना हुआ नज़र आएगा। तो मुशकपुरी से वापसी पे लालाज़ार का एक जो गेट है वो आप मेरे सामने देख सकते हैं। अब यहाँ से आगे की जो टेरिटरी है वो सिक्योर है, फेंसिंग हुई है ऑल अराउंड, और ये काफ़ी बड़ा इलाका है, और यहाँ पे जो है फॉरेस्ट के गार्ड जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है या आप यहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो इस पार्क का एक स्पेसिफिक टाइम, उसके बाद ये गेट बंद हो जाता है। जैसे कि आप देख सक रहे हैं यहाँ पे इस गेट की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अमानत जो हैं यहाँ पे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, यहाँ पे मेन गार्ड कह सकते हैं, या उनकी ज़िम्मेदारियाँ यहाँ पे, उनका यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है 03459583 तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है यहाँ पे आने से पहले, यानी आप पूछना चाह रहे हैं बर्फ़बारी के बारे में, या ये अभी जो है वो ओपन है या बंद हो गया, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो है जब बर्फ़बारी हो जाती है तो यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते हैं, और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो ये गेट भी बंद हो जाता है। तो इसके साथ बिल्कुल ये एक रास्ता जा रहा है, अगर ये गेट बंद हो जाता है तो ये बिल्कुल इसके साथ एक रास्ता जा रहा है, और ये एट द एंड हमें दूसरी साइड पे लालाज़ार के दूसरे गेट पे ले जाता है। लेकिन इमरजेंसी की सूरत में आप इस नंबर पे कॉल करके यहाँ से आ सकते हैं। तो अभी मैं इंटर हो रहा हूँ यहाँ पे लालाज़ार पार्क की टेरिटरी के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें इनके लिए जो है वो रूम्स भी बने हुए हैं, और रूम जो हैं पावर्ड हैं सोलर पैनल से। सोलर पैनल की मदद से यहाँ पे जो है वो बिजली इनके पास आ रही है। इसके साथ साथ वापडा की लाइंस भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे फिर आगे फर्दर इन्होंने वाइल्ड लाइफ को जो है वो रखा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं डिफरेंट केजेस बने हुए हैं। तो यहाँ पे समर के सीज़न में ब्लैक बियर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी हम आगे जाएंगे तो आपको मारखोर भी नज़र आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये अक्टूबर का एंड है, 31 अक्टूबर है। इसके बाद नवंबर, और नवंबर के बाद दिसंबर में तो बिल्कुल यहाँ पे स्नोफॉल हो जाती है। तो ये सारा एरिया जो है वो स्नोफॉल से कवर हो जाता है।
तो उस वक्त भी बड़ा मज़े का ट्रैक होता है, ये इन्जॉय कर सकते हैं आप आके, उसका एक अपना मज़ा है। तो ब्लैक बियर के साथ साथ मेरे लेफ़्ट साइड पे भी एक जो है वो इस तरह का केज बना हुआ है और इसके अंदर जो है वो मारखोर होता है, लेकिन ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो समर की सीज़न यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप कॉमन लिपर्ड भी देख सकते हैं आके, और डिफरेंट फीजेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। केज के अंदर उन्होंने फीजेंट्स भी रखे होते हैं और कॉमन लिपर्ड भी। तो अभी तो सिर्फ ये केज खाली है, और सामने आप देख सकते हैं ये मारखोर का छोटा सा केज है और ये सारा एरिया इसके लिए ओपन छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मारखोर होता है। वॉक करने के लिए बेहतरीन ट्रैक है। यहाँ पे आपको नथिया गली से गाड़ी पार्क करने के बाद 0.75 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है, और वो आप 10 मिनट में कर लेंगे। उसके बाद ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक आपको नज़र आ रहा है, और दोनों साइडों पे जो है वो ज़बरदस्त किस्म के ऊंचे ऊंचे देयार और बिहार के दरख्त भी आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लालाजार पार्क में डिफरेंट तरह की अट्रैक्शंस हैं, और एक अट्रैक्शन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि थोड़ा सा अगर आप ट्रैक से ऊपर वाली साइड पे आएँ तो आप देखें यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त कैंपिंग की जगह बनी हुई है, और छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं, बेंचेस लगे हुए हैं। इस जगह पे आके टूरिस्ट जो है वो कैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर टॉप पे जो है वो बारबेक्यू के लिए आपको एक स्पेस एलोकेटेड है। आप जैसे अपना बारबेक्यू का सामान लेकर आएँ और यहाँ पे आप बारबेक्यू बनाएं। ये छोटे छोटे से सिटिंग एरियाज़ बारिश होने की सूरत में आप यहाँ पे आके बना ले सकते हैं। तो समर में जब आप आते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल होते हैं, डिफरेंट तरह के फूल, और उन फूलों के ऊपर जो है वो डिफरेंट तरह की बटरफ्लाइज भी आती हैं। तो उनमें से कुछ जो हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ये है लालाजार पार्क नथिया गली। लालाजार बेसिकली इस जगह का नाम है, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने इस इलाके को जो है वो बड़ा खूबसूरत बना के रखा हुआ है, और इस जगह का नाम इन्होंने लालाजार पार्क जो है वो रखा हुआ है। तो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ से फिर मुशपुरी के ट्रैक को रास्ता जाता है। तो इंटर होते ही यहाँ पे आपको सोवेनियर शॉप नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आप जो है वो अच्छी मज़े की चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है ये शॉप बंद है। चूँकि मैंने सारी वीडियो वापसी के ट्रैक पे बनाई है, तो इसलिए आपको मैं कुछ इस तरह दिखा रहा हूँ। और ये जो बाकी का ट्रैक है ये भी हमें लेके जा रहा है नथिया गली के लिए। यहाँ पे हमें जो हमारी पार्किंग है वो 0.75 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस पे है। तो ट्रैक बिल्कुल ज़बरदस्त है, ऐसा सीमेंटेड ट्रैक है, आप आराम से आ सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन जॉगर जो हैं वो रिकमेंडेड है। व्यूअर्स, वापसी पे मुझे रास्ते में ये एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड नज़र आया है जो कि अयूबिया नेशनल पार्क, पूरे नेशनल पार्क जो अयूबिया का नेशनल पार्क है, जिसमें ये लालाजार पार्क और नथिया गली का एरिया भी शामिल है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। बेसिकली बताया जा रहा है कि 1984 में इस एरिया को इस्टेब्लिश किया गया, और इसका टोटल एरिया जो है वो 3.372 हेक्टर्स जो है इसका एरिया है। मकसद जो था इस पार्क को बनाने का या इस्टेब्लिश करने का, वो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना था, प्रमोट करना था इको टूरिज़म को इस एरिया के अंदर। और एलिवेशन ऑफ अयूबिया नेशनल पार्क रेंजेस बिटवीन, जैसे कि हमें पता चल रहा है, इसके अलावा हमें ये पता चल रहा है कि इसका जो एलिवेशन है वो 1050 मीटर्स जो है एलिवेशन है।